हेलो एवरीवन। आज हम रेट करेंगे रामायण कैरेक्टर्स की कि कौन सा एक्टर किस कैरेक्टर में कितना सूट हो रहा है। जब इस तरह की मूवीज आती हैं तो इनमें इम्पोर्टेंट होता है स्टार कास्टिंग। अगर एग्जांपल की बात करें तो बाहुबली, आरआर और प्राइम एग्जांपल है धुरंधर। जितनी अच्छी मूवी थी उससे ज़्यादा उसकी स्टार कास्टिंग थी। हर एक एक्टर हर एक कैरेक्टर में सूट हो रहा था। इस मूवी में कोई छोटे मोटे कैरेक्टर्स नहीं है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं लोग उनसे इमोशन कनेक्टेड है, उन्हें लोग घर में पूजते हैं, उन्हें लोग भगवान मानते हैं। इसलिए ऐसे कैरेक्टर्स के लिए एक अच्छी स्टार कास्टिंग होना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छी स्टार कास्ट मूवी के फ्यूचर को डिसाइड करती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रामानंद सागर जी की रामायण। उसकी छोटी से छोटा कैरेक्टर हो या बड़े से बड़ा कैरेक्टर, हर एक एक्टर बिल्कुल परफेक्ट सूट होता है। इसलिए इस तरह की जब मूवीज आती हैं तो उसमें एक अच्छी कास्टिंग होना भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि परफेक्ट हो, परफेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है इस टाइम पर, लेकिन अगर अच्छी स्टार कास्टिंग होगी तो एक अच्छी मूवी बनकर आती है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि इंडियंस किस तरीके से उसको हेट कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज अच्छी चीज़ है, लोगों को करना भी चाहिए, मैं भी करता हूँ। क्रिटिसिज्म से आपको पता चलता है कि उसमें क्या और अच्छा हो सकता है। जैसे अगर आपने पहला ग्लिम्स देखी हो रामायण की और जो इंग्लिश ट्रेलर आया उसे देखो तो आपको समझ में आता है कितना उन्होंने सुधार किया है बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म बुरा नहीं है, लेकिन जो हेट और जो नफरत इस मूवी के प्रति आ रही है वो बहुत गलत है। क्योंकि जब फॉरेनर्स कंटेंट क्रिएटर्स ने इंग्लिश ट्रेलर देखा तो उसका कंपैरिजन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उस मूवी के लिए नहीं है कि उसका कंपैरिजन ग्रेटेस्ट वीएफएक्स सीजीआई वाली मूवी से हो रहा है। जिस तरह की रामायण मूवी है उसको कोई भी परफेक्ट नहीं बना सकता, चाहे आप क्रिस्टोफर नोलन को ले लीजिए या एस.एस. राजामौली को या और भी बड़े ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स को, कोई भी उसे परफेक्ट नहीं बना सकता। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, क्रिटिसाइज कीजिए, क्रिटिसाइज करना अच्छा है, लेकिन हेट और नफरत ना करें। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम रेट करेंगे रामायण कैरेक्टर्स, जो एक्टर्स कितने सूटेबल हो रहे हैं उस कैरेक्टर के लिए, तो उन्हें हम 10 में से रेट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे लोएस्ट से हाईएस्ट पर। हम उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उससे पहले हम डायरेक्टर यानी कि नीतीश तिवारी के बारे में बात कर लेते हैं। के बारे में जब सोचा होगा तो मुझे समझ में आता है कि उन्होंने उस इमोशन या उस डेप्थ के लिए उन्हें चुना है। वीएफएक्स और सीजीआई के लिए आपको पता है इतनी बड़ी कंपनी इस मूवी को बना रही है, तो आपको समझ में आता है कि वीएफएक्स वो ही कंपनी संभालेगी। नीतीश तिवारी साहब को इसलिए इस मूवी में रखा गया है क्योंकि जो इमोशन और जो डेप्थ है इस स्टोरी की वो बहुत शानदार तरीके से उसे संभाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुणाल कपूर आज इंद्रदेव। उनकी जो पर्सनैलिटी है मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सूटेबल है इंद्रदेव पर, क्योंकि इंद्रदेव एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ देव हैं। उनमें जो थोड़ा सा जेलिसी और वो एक अलग तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को दिखाती हैं, तो उसके लिए कुणाल कपूर शानदार हैं। तो मैं इन्हें दूंगा 10 में से 9। नेक्स्ट एक्टर है हर्ष उत्तमान आज विभीषण। मुझे है इतनी अच्छी सूटेबल नहीं लग रहे हैं विभीषण में, क्योंकि मैंने साउथ में बहुत बार उन्हें एक नेगेटिव में देखा है। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है जब उन्होंने ऑडिशन दिया होगा या उनको फाइनलाइज किया होगा तो उन्होंने इस तरीके से परफॉर्म किया है कि मेकर्स को लगा कि वो विभीषण अच्छा कर सकते हैं। पर मेरे लिए वो एक नेगेटिव कैरेक्टर में शानदार सूटेबल होते, तो मेरी तरफ से नहीं मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट एक्ट्रेस है शोभा आज कैक्सी, मदर ऑफ रावणा। आपने रिसेंटली उन्हें कल्कि में देखा होगा और उनका परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा था। जब भी वो किसी मूवी में आती हैं उनका हर एक कैरेक्टर एक इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है या एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, जो मुझे शानदार लगा। मेरी तरफ से इनको मिलते हैं 9 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट एक्ट्रेस हैं शिवा चड्ढा आज मंथरा। जब आप मंथरा के कैरेक्टर को देखते हो और आप शिवा चड्ढा की फिल्मोग्राफी को देखते हो, आपको समझ में आता है सी इज अ परफेक्ट कास्टिंग फॉर मंथरा। मेरी तरफ से 9 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट एक्टर है आदिनाथ कोथरे आज भरत। मुझे ऐसा लगता है कि और बहुत सारे एक्टर्स थे, आप उन्हें कास्ट कर सकते थे भरत के लिए, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और इमोशनल कैरेक्टर है, जो शायद आपकी मूवी में डेप्थ और बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्पैक्ट करता। ठीक है, पर आपने कास्ट किया तो मेरी तरफ से 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट एक्टर है फैजल मलिक आज कुंभकर्ण। मैंने उन्हें पहली बार पंचायत सीरीज में देखा था और वो मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं, फेवरेट कैरेक्टर इन पंचायत सीरीज। जब रामायण में उनका पहला शॉट आता है तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कार्टूनिस्ट लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो बेहतर करेंगे। मेकर्स भी उन्हें सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर को थोड़ा रियलिस्टिक बनाना चाहिए, क्योंकि अब जब रमन सागर जी की जब रामायण देखते हैं तो उसमें भी बहुत बड़े जांट बताए गए हैं एक्टर को, लेकिन जो उनका रियलिस्टिक है, उनका जो फेस और जब उनकी वॉइस जब वो सब करते हैं तो वो भी एक रियल ही लगती हैं। तो इस मूवी में भी अगर उन्हें रियल बताया जाए तो मुझे लगता है वो शानदार लगेंगे। वो है कास्टिंग शानदार है, मेरी तरफ से 8 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट एक्टर हैं अनुपम खेर आज जटायु।
इससे पहले अमिताभ बच्चन साहब की बात चल रही थी, लेकिन मेकर्स ने कंफर्म कर दिया कि अनुपम खेर ही जटायु की वॉइस देंगे, जो कि शानदार है। वो एक लेजेंडरी एक्टर हैं। अनुपम खेर एज जटायु शानदार, मेरी तरफ से 9 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट एक्टर है विवेक ओबरॉय एज विद्युत जीवा। उनका मैंने जब लुक देखा तो वो बिल्कुल परफेक्टली सूटेबल है उस कैरेक्टर के लिए। उनका आप लुक देख लीजिए, उनकी परफॉर्मेंस तो शानदार रहती ही है, मुझे वो शानदार लगे हैं। मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट एक्ट्रेस हैं रकुल प्रीत सिंह आज शूर्पणखा। जब पहली बार अपने ट्रेलर में देखते हैं और मुझे यह शानदार लगे हैं, मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट एक्ट्रेस हैं लाला दत्ता आज कैकई। रामायण में कैकई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। इतनी बड़ी कहानी बनी है वो उन्हीं की वजह से बनी है। तो उनका जो एक जब उनकी जो परफॉर्मेंस जब मूवी में आपको देखने को मिलेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए लाला दत्ता आज कैकई अच्छी हैं, शानदार लग रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि और बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी जिन्हें आप कास्ट कर सकते थे और वो और बेहतर भी कर सकती थी। मेरे लिए इतनी परफेक्ट कास्टिंग नहीं है, लेकिन वो टीजर में शानदार लगी हैं। मूवी में मुझे लगता है कि वो अच्छी लगेंगी, सूटेबल होंगी, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, इसलिए मेरी तरफ से 8 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट एक्टर हैं अनुल गोयल आज राजा दशरथ जी। देखिए बहुत सारे एक्टर को कास्ट कर सकते थे या बहुत बड़े बड़े एक्टर्स लेजेंडरी एक्टर को कास्ट कर सकते थे, लेकिन मेकर्स नए हैं हमारे ओजी श्री राम पर, जिनका परफॉर्मेंस आपको पता ही है। आप अगर आँख बंद कर श्री राम को सोचेंगे दिमाग में तो आप उनकी इमेज आपके सामने आएगी। तो उनका एज दशरथ जी इस मूवी में कास्ट करना शानदार डिसीजन था और ट्रेलर में भी वो शानदार लग रहे हैं, इसलिए मुझे भी वो शानदार लगे, परफेक्ट कास्टिंग लगी, इसलिए 10 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी साई पल्लवी as माता सीता। जब मेकर्स ने उन्हें कास्ट किया और जब उन्हें अनाउंस किया कि माता सीता साई पल्लवी प्ले कर रहे हैं, तो आपको भी समझ में आता है कि उनकी जो साई पल्लवी की पर्सनैलिटी है और जो इस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं इन मूवीज़ और रियल लाइफ में भी, तो वो परफेक्ट कास्टिंग थी माता सीता के लिए। क्योंकि वो एक जिस तरह का कैरेक्टर है उसे लॉन्ग टर्म उन्हें रियल लाइफ में भी प्ले करना होगा, उस इमेज को बनाए रखना होगा, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी रहती है इस कैरेक्टर्स के साथ। तो साई पल्लवी एज माता सीता शानदार है, लेकिन जब वो डायलॉग डिलीवरी हो रही थी उनकी हिंदी में, वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इमोशनली मिसिंग लग रही है। लेकिन अब देखते हैं मूवी में वो किस तरीके से प्ले करती हैं, जिस तरीके से वो प्रेजेंट करेंगी माता सीता को, वो शानदार होगा। 100% सी इज अ परफेक्ट कास्टिंग फॉर माता सीता। लेकिन सिर्फ एक ही डाउट है कि उनकी क्या हिंदी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी होगी कि लोग उनसे इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें परफेक्ट कास्टिंग नहीं मान रहा हूँ, सी इज अ परफेक्ट as माता सीता। आप बात करते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, सनी देओल as हनुमान जी। जब सनी देओल को हनुमान जी के लिए कास्ट किया गया था तो मुझे सिर्फ एक डाउट है, क्या सनी देओल हनुमान जी की जो पर्सनैलिटी है या जो एक सादगी है उसको प्ले कर सकती हैं? क्योंकि सनी देओल एक एग्रेसिव, एक हाई इंटेंस एक्टर हैं, जो शायद उनकी डायलॉग डिलीवरी है वो हाई लेवल की रहती है। अगर आप उनकी डायलॉग डिलीवरी देखेंगे तो वो ओवर शेडो कर सकते हैं रावण को भी। लेकिन जब आप हनुमान जी की पर्सनैलिटी को देखते हैं, आप उन्हें जब देखेंगे, आपने अगर रमन सागर जी की रामायण देखी, उसमें तारा सिंह ने जिस तरीके से हनुमान जी को प्ले किया था, क्या वो सादगी से सनी देओल भी प्ले कर सकते हैं? सिर्फ हेड आउट है। मेरे लिए सनी देओल बाली वाली परफेक्ट कास्टिंग होते, लेकिन मेकर्स ने सनी देओल को एज हनुमान जी देखा है। मेरे लिए एक अच्छी कास्टिंग है, शानदार कास्टिंग है, इतने बड़े एक्टर को हनुमान जी प्ले करना, इसलिए मैं इन्हें देता हूँ 9 आउट ऑफ 10। अगर सनी देओल बाली और सुग्री प्ले करते तो मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10 और एक परफेक्ट कास्टिंग होती। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर रवि दुबे एज लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी का जो कैरेक्टर है वो ज्यादा गुस्सील, एग्रेसिव और एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर है जो रवि दुबे पर सूट हो रहा है। आप ट्रेलर में भी जब उन्हें देखते हैं, उनके 2 शॉट हैं तो उसमें भक्ति और वो एक एग्रेसिवनेस या गुस्सा वो दिखता है। मुझे बिलीव है कि रवि दुबे इसे शानदार प्ले करेंगे, उनके लिए है एक शानदार मौका है, इतनी बड़ी मूवी और इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करेंगे। मैंने 10 भी देखा, उनका परफॉर्मेंस भी देखा है, तो मैं मान सकता हूँ कि यह शानदार प्ले करेंगे। ट्रेलर में भी मुझे शानदार लगे और मूवी में भी वो शानदार लगेंगे, इसलिए मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10। इस बात में मेकर्स की तारीफ बनती है कि वो कोई पॉपुलरिटी पर नहीं गए, क्योंकि लक्ष्मण जी का कैरेक्टर बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने कोई पॉपुलरिटी या बड़े एक्टर को नहीं देखा है। वो सिर्फ सिंपलिसिटी और एक अच्छे कैरेक्टर को उन्होंने ढूंढा और कास्ट किया, इसलिए उनकी तारीफ तो 100% बनती है। काजल अग्रवाल आज मंदोदरी। जब आप काजल को एज अ मंदोदरी लुक में देखते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्टली सूट हो रही हैं। उन्हें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, लेकिन सी इज अ परफेक्ट कास्टिंग। मेरे लिए है 3rd परफेक्ट कास्टिंग है रामायण की। मेरी तरफ से मिलते हैं 10 आउट ऑफ 10। रणबीर कपूर आज श्री राम को प्ले करना या उन्हें स्क्रीन पर प्रेजेंट करना ये बहुत बड़ी बात है। जब पहली बार मैंने उन्हें श्री राम के लुक में देखा था, मुझे वो अच्छे लग रहे हैं, शानदार लग रहे हैं। ट्रेलर में भी उनकी डायलॉग डिलीवरी या उनके सीन मुझे अच्छे लगे, मुझे उन्होंने इम्प्रेस किया है।
बहुत से लोगों को वो इतना पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो एक शानदार कास्टिंग है। रियल लाइफ में उनकी जिस तरह की पर्सनैलिटी रही है, वो श्री राम के लिए शानदार कैरेक्टर भी हैं। जिन लोगों को वो श्री राम में पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनकी पहली मूवीज़ देखी हैं, बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं जिसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर प्ले किए हैं। बात करें जैसे कि एनिमल की, उन्होंने उसमें एक एग्रेसिव वॉयलेंस मैन का प्ले किया है, ऐसे ही एग्रेसिव कैरेक्टर को प्ले किया जिससे कि इमेज आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट बन चुकी है। तो श्री राम के लिए डिफरेंट इमेज है क्योंकि श्री राम का जो कैरेक्टर वो मर्यादा एक आइडल कैरेक्टर होता है उसके लिए है, जो कि रणबीर कपूर शानदार प्ले कर सकते हैं, कर रहे हैं। आप ट्रेलर में भी देखते हैं उनका इंग्लिश वॉइस, जब आप इंग्लिश ट्रेलर में उनकी इंग्लिश वॉइस देखते हैं, डायलॉग डिलीवरी देखते हैं, वो भी इम्प्रेसिव है। हिंदी में भी वो इम्प्रेसिव लगे हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका लुक, उनकी आँखें, एवरीथिंग इज परफेक्ट। मेरे लिए वो परफेक्ट कास्टिंग है, इसलिए 10 आउट ऑफ 10 एंड परफेक्ट। अब बात करते हैं परफेक्ट कास्टिंग की। उनका पहला लुक या फिर टीजर में उनका पहला सीन, एवरीथिंग ही इज अ परफेक्ट फॉर रावण। हम बात कर रहे हैं यस की। यस अस रावण शानदार लगे, इम्प्रेसिव लगे हैं, प्योर ऑरा फार्मिंग। जब पहला सीन देख लीजिए आप उनका, या फिर गेटअप में जब प्योर गेटअप में आते हैं रावण के में, वो सीन देख लीजिए। एज ए रावण वो शानदार लगे हैं, उनका लुक भी शानदार है, स्क्रीन प्रेजेंस भी शानदार है, ऑरा भी क्रिएट हो रहा है, उनकी वॉइस इंप्रेसिव है, उनका लुक इंप्रेसिव है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो मैं दूंगा यस को अस रावण 10 आउट ऑफ 10 एंड परफेक्ट। यस के अलावा रावण को सिर्फ 2 लोग प्ले ही कर सकते थे। पहले थे जूनियर NTR और दूसरे हैं मोहनलाल। वो 100% सूटेबल होते हैं इस कैरेक्टर के लिए क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो रावण के कैरेक्टर के लिए सूट होती है। इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट कंफर्म एक्टर्स की बात कर ली है, उनको भी रेट कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं रूमर्स और कुछ ऐसे एक्टर के लिए जो परफेक्ट कास्टिंग हो सकते हैं कैरेक्टर्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं राघव जुएल एज इंद्रजीत। मेरे लिए यह परफेक्ट कास्टिंग नहीं है क्योंकि इंद्रजीत आप कह सकते हैं कि रावण, श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, उनके लेवल का पावर रखता था वो इंसान, और उसका जो ऑरा क्रिएटिंग है वो नेक्स्ट लेवल है। राघव जुएल इंद्रजीत में बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, और अगर है कास्टिंग हो जाती है, कंफर्म हो जाता है, बेस्ट कास्टिंग होगी, 100% बेस्ट कास्टिंग होगी। अगर है कंफर्म है या कास्ट होती भी है तो मेरी तरफ से सिर्फ 10 में से 2 नंबर ही मैं दूंगा इनको। सेकंड रूमर्स है मोहित रैना सर एज महादेव। अगर है कंफर्म होता है और इन्हें कास्ट कर दिया जाता है तो है कास्टिंग होगी नंबर 1 और परफेक्ट कास्टिंग। उनसे ऊपर ना ही तो श्री राम का कैरेक्टर होगा, ना ही रावण का कैरेक्टर होगा। मोहित रैना अस महादेव कास्ट हो जाते हैं तो ही द परफेक्ट कास्टिंग है, नंबर 1 बेस्ट कास्टिंग फॉर रामायण। अब बात करते हैं ऐसे कुछ कैरेक्टर्स की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और रामायण में बहुत इम्पैक्टफुल प्ले करेंगे, लेकिन उनकी ना रूमर्स आए हैं और ना कुछ कंफर्म आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाली और सुग्रीव के लिए कि ऋषभ शेट्टी बाली और सुग्रीव को शानदार प्ले कर सकते हैं क्योंकि वो एक अच्छी एक्टर हैं। अगर आपने उन्हें कांतारा में देखा हो तो भक्ति वाला या गुस्सा वाला वो तो प्ले, सुग्रीव तो वो शानदार प्ले कर सकते हैं। बात रही बाली की तो वो एक अच्छे एक्टर हैं और उनका परफॉर्मेंस शानदार रहता है, वो बाली को भी आउटस्टैंडिंग प्ले कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बाली और सुग्रीव के कैरेक्टर के लिए ऋषभ शेट्टी इज अ परफेक्ट कास्टिंग। और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उसके लिए कौन सा एक्टर कितना परफेक्ट सूट होगा वो आप अपने कमेंट्स में बताएं, और कमेंट्स में भी बताएं कि आप किस एक्टर को कितना रेट करते हैं, और कुछ सजेशन भी बताइए कि क्यों लोग रामायण को इतना हेट कर रहे हैं, ये भी अपने कमेंट्स में बताएं। वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि क्रिटिसाइज कीजिए लेकिन हेट मत कीजिए, क्योंकि यह कोई मामूली कहानी नहीं है। इंडिया की एक ग्रेटेस्ट हिस्ट्री आप कह सकते हैं कि जो लोगों का इमोशनल भक्ति वाला उसमें कनेक्शन होता है, वो इमोशन होता है, वो ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस मूवी को हेट ना करें, क्रिटिसाइज कीजिए, क्रिटिसिज्म अच्छा रहता है जिससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो क्रिटिसाइज कीजिए, हेट मत कीजिए, ये मैं कहना चाहूँगा। और आप विश्वास रखिए मेकर्स पर, मैं भी विश्वास करता हूँ यह मूवी 100% इंडिया की ग्रेटेस्ट मूवी होने वाली है। और एंजॉय करते रहिए रामायण के ट्रेलर को, और बाद में जो भी क्लेम्स आएंगी उन्हें देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी मूवी लवर फ्रेंड को शेयर करें। ऐसे ही शानदार और अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें। ऐसे ही देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए सिनेमा को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।